of side A, find side A ले लिया, okay, find moment of inertia, mi means moment of inertia, first part, मैं दो part ले लेता हूँ, first part about an axis, moment of inertia about an axis passing through center of square and perpendicular to plane of square. एक ऐसा ले लिया, दूसरा ले लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, दो क्वेश्चन ले लेते हैं, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू any vertices of a square and perpendicular to plane of square. देखो वो तुमको डायग्राम ड्रॉ करके नहीं देगा, तो मैं भी तुमको डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दूंगा, वो तुमको वर्ड प्रॉब्लम देगा, जैसे मैथ्स में होता है ना वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम देगा, तो सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो तुमको लेकिन एक्सेस बताएगा, लेकिन पूरा वर्ड्स में बोलेगा, पूरे वर्ड्स में तुम्हें क्वेश्चन बना के देगा। तो तुमको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा क्वेश्चन में बता रहा है कि मासेस ठीक है स्क्वायर के फॉर्म में रखे हुए, 4 वर्टिसेस मतलब समझ लो एंड्स, कॉर्नर जो होते हैं इसके, साइड दे रखा ए, और एक्सिस कहां से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर से जा रहा है। इसका मतलब जैसे अगर हम कोई फर्स्ट पार्ट करते हैं, सपोज कर लो आई एम मेकिंग अ स्क्वायर, लेट्स से इट्स अ स्क्वायर, मैं स्क्वायर बना रहा हूं, ओके, इट्स अ स्क्वायर हियर हैविंग साइड ए, ओके, और एक्सिस कहां से जा रहा है, वो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ओके, और मासेस कहां पे रखे हैं, दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स, okay, so it is a moment of inertia method, it is rotating about this axis. So you have to find the moment of inertia. How many particles are there? 4, and they are almost symmetrical around this axis, this is axis of rotation. So you have to add all the 4 moment of inertia, I1, I2, I3, I4. Now all the mass उनके moment of inertia same होंगे, different होंगे, mass तो same है। अच्छा रेडियस क्या लेंगे हम, यस रेडियस क्या लेंगे, half of diagonal, half of the diagonal, correct, but what is the half of the diagonal here, अगर ये स्क्वायर है and side is a and a, so what is the half of the diagonal, this is √2a, ये √2a हो जाएगा ना, और इसका हाफ लेंगे तो क्या होगा, what is the half of the diagonal, half of diagonal क्या होगा, √2a divided by 2 ना, तो क्या हो जाएगा a by √2, ठीक है कि नहीं, हाफ ऑफ द डायगोनल ना बेटा, तो हाफ ऑफ द डायगोनल जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा r, ये r हो जाएगा, लुक हियर, दिस इज r, here this is r, here this is r, and this is r, so half of the diagonal is correct, half of the diagonal is this one, half of the diagonal, ठीक है, ये कितना आ रहा है, a by √2, this is coming a by √2 आ रहा है। तो हम लोग क्या होगा, सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है कि डिफरेंट है, सेम हो सकता है, तो सबका रेडियस सेम है, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, इट बिकम mr स्क्वायर, सब सेम है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इट बिकम 4 times mr स्क्वायर, put the value of r here, you will get the answer, that's the answer here. So put the value of r is what, a by √2 whole square, so it become what, क्या आ जाएगा, 2m
ए स्क्वायर। गॉट दिस क्वेश्चन? तो देखो उसने डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दिया, डायग्राम तो मैंने बाद में ड्रॉ किया क्वेश्चन को देख के कि फोर पार्ट ऑफ क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ a square of a side A. Find the moment of inertia, first part, about an axis passing through center of the square. Passing through center of the square and perpendicular to the plane of the square. Is it clear? Everybody got this question? सबको समझ में आया क्या? सर क्या रिपीट? हाँ बेटा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर दोबारा समझाते हैं। देखो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि फोर पार्टिकल्स को, वर्ड प्रॉब्लम था, उसने डायग्राम तो दिया भी नहीं था, कि उसको मैंने ऐसे रखा है कि वो आपस में स्क्वायर बना रहे हैं, मतलब फोर कॉर्नर्स पे रखा स्क्वायर के। वर्टिसेस मतलब समझते हो ना, ये वर्टिसेस होते हैं, दिस वन, दीस आर वर्टिसेस हियर, 1 2 3 4 वर्टिसेस होते हैं इसको, ठीक है, ये वर्टेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, और स्क्वायर पे रख दिया, सबका मास सेम है, और उसने दिया है कि एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर, तो सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब ठीक है, ओके। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल तो 90 बनेगा ना, दिस इज एंगल इज 90, दिस इज आल्सो 90, वो परपेंडिकुलर है सबसे, दिस एंगल इज 90, दिस इज आल्सो 90, वो सबसे 90 डिग्री पर है, ठीक है। अच्छा, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो उसका रेडियस क्या होगा, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस क्या होता है, ये वर्टेक्स है, अगर सपोज बोलो ये वर्टेक्स है और ये सेंटर है, तो सेंटर से वर्टेक्स डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायगोनल। अगर ए और ए है, ये साइड ए है, या तो डायगोनल कितना होगा, √2a, √2a का हाफ करो डिवाइडेड बाय 2, तो a बाय √2 हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो इसका मतलब हाफ ऑफ द डायगोनल इज व्हाट, a बाय √2 ना, mr स्क्वायर सबको ऐड करेंगे तो इट बिकम 4mr स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे, ये जो r की वैल्यू आया है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तो a बाय √2 रख दिया, r की वैल्यू a बाय √2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट बिकम a बाय √2, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो आपने क्या किया, इंडिविजुअल हर पार्टिकल का अलग अलग निकाला, लेकिन ये 4 टाइम्स क्यों कर दिया, क्योंकि मास ऑफ r सेम है ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, जैसे एक का कैलकुलेट करोगे वैसे दूसरे का भी करोगे, सिमिलरली थर्ड का भी, फोर्थ का 4 टाइम्स कर देते हैं सीधे डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट, ठीक है, मैं सेकंड पार्ट कराता हूं, आप लोग हेल्प करना, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो बता रहा है एक्सिस कहां से जा रहा है, यस, किधर से जा रहा है एक्सिस, वर्टेक्स, एनी वर्टेक्स, अच्छा वर्टिसेस बोलते हैं कि वर्टेक्स बोलते हैं उसको, वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलेंगे ना, एनी वर्टेक्स लिख देता हूं फिर मैं, प्रॉपर वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, तो ठीक है। अब वो कहां से जा रहा है, अब फिर से स्क्वायर बना लेते हैं, अब मास तो वही सेम कॉर्नर पे रखें, लेकिन एक्सिस दिस टाइम एक्सिस किसी भी एक वर्टेक्स पे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, चलो वो यहां से एक्सिस जा रहा है ये, और वो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर जा रहा है, हाँ परपेंडिकुलर जा रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबका डिस्टेंस क्या क्या लेंगे, ये मास 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, ये भी एक मास है इधर। अच्छा इसको देखो सेकंड वाला, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अच्छा ये पहला वाला जो मास एक्सिस पे आ रहा है उसका क्या करेंगे, उसका रेडियस क्या लेंगे, ये जो बेटा एक्सिस पे आ रहा है इसका रेडियस क्या लेंगे, सर 0 होगा ना, 0 लेंगे, m इंटू 0 स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगा। हाँ दूसरे वाले का इसका रेडियस क्या लेंगे, इस वाले का a लेंगे, ma स्क्वायर। अच्छा ये थर्ड वन का क्या करेंगे, इसका √2a, हाँ डायगोनल हो जाएगा ना, यस करेक्ट, गुड, √2a, तो ये हो जाएगा डायगोनल √2a, तो ये हो जाएगा m √2a स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इसका a हो जाएगा, दिस वन इज a हियर, तो हो जाएगा ma स्क्वायर, तो इसका 0, इसका रेडियस a, इसका रेडियस डायगोनल √2a, इसका रेडियस a, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4ma स्क्वायर।
सो मैंने एक्सेस बदल दिया तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल गया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो आप इंडिविजुअली सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे, mr² ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना। कभी रेडियस सेम भी हो सकता है, देखो इन दोनों का रेडियस तो सेम आ रहा है, ये वाले इसका 0 आ रहा है, ये आ रहा है। एक्सिस पे अगर कोई मास होता है ना तो वो रोटेट करता ही नहीं है बेसिकली। अगर कोई पार्टिकल एक्सिस पे होगा तो क्या रोटेट करेगा क्या? इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, 0 आता है उसका। ठीक है, बाकी इसका डिस्टेंस a बन रहा था, इसका डायगोनल बन रहा था, √2a इसका भी a बन रहा था, सबको ऐड कर दिया m1 r1² m2 r2² लगा के, यू विल गेट द आंसर। सो आपको नाउ यू आर गेटिंग हाउ फॉर्मूला इज वर्किंग। सर हाँ बोलिए। सर सेकंड वाला समझा ना हो बस। और सेकंड वाला समझा रहे हैं दोबारा। देखो अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रहा है, एनी वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स कोई एक ले लो, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। तो कॉर्नर से जा रहा है लेकिन परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, बना दिया एक्सिस। ठीक है, मासेस रख दिए, मासेस तो वहीं पर था, तो एक मास तो तुम्हारा एक्सिस पे ही आ गया, तो उसका रेडियस 0 हो जाएगा, तो उसका 0 ही आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बाकी दूसरे वाले मास का इसका क्या कितना डिस्टेंस आएगा a। अच्छा ये वाले जो ये अपोजिट पे है बिल्कुल, तो डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल आपको मालूम है कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, अगर a और साइड है तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, √2a, तो एक डायगोनल हो गया। इस वाले का भी क्या हो गया, दिस वन, ये थर्ड वाला जो है इसका भी a हो गया। हाँ इसका 0 हो जाएगा जो एक्सिस पे लाई करता है। इस तरह से हमने mr² सबको अप्लाई कर लिया और कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर? सो शुड नो कि कैसे वर्क करता है फॉर्मूला। इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, हो जाते हैं स्टूडेंट से, नीट में आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स। वो 3-4 मासेस इधर उधर करेगा, तुम सबका क्या करना, रेडियस निकालना, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1² प्लस m2 r2² लगा के ऐड कर देना, और क्या हो जाएगा आप लोग से। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। मासेस कभी दे देता है, कभी डायग्राम लेकिन कम देते हैं। अब देखिए डायग्राम जानते हो कम क्यों देते हैं, और उसमें देते हैं, जेई में देते हैं डायग्राम वगैरह, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर देते हैं, डायग्राम भी दे देते हैं। नीट में डायग्राम नहीं देते क्योंकि ऑफलाइन है ना। ऑफलाइन में आप जानते हो क्या होता है, नीट में, नीट के बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ, डायग्राम वाले प्रॉब्लम्स कम देते हैं। इसका रीजन क्या है कि वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन में तो प्रिंटिंग होनी चाहिए, प्रिंटिंग मतलब ज्यादा पेज, मोर डायग्राम मोर पेजेस, और फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट होती है, तो फिर वो बहुत ही हैवी हो जाएगी, इसलिए वो डायग्राम वाले क्वेश्चन अवॉइड किए जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है, अगर 180 क्वेश्चन है तो डायग्राम वाले हार्डली 10-12 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड नहीं रहते। ठीक है ना। हाँ ऑनलाइन है, जेई का क्या होता है, ऑनलाइन है तो भर भर के डायग्राम दे देंगे, हर क्वेश्चन में डायग्राम डाल देंगे, उसमें क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो वी शुड नो कैसे वर्क होता है। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप, अच्छा ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम दूं, आप लोग ट्राई करेंगे क्या अपने से? Yes, sir. ओके आज बच्चे इतने कम क्यों आए, क्या हो गया, उनको मालूम नहीं था क्या? मैंने तो लिख के भी दिया था। सर सो गए रहेगी। अरे यार ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमेगा भी नहीं फिर बाद में। चलो अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लो।
ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उन लोगों को। Okay. Now I am giving one question. Try this problem or yourself. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. लेट थ्री पार्टिकल्स, सिंपल कर रहे हैं, जरूरी नहीं मास सेम होते, मैं तो सिंपल करने के लिए मास सेम ले रहा हूँ. लेट थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m are placed at the vertices of equilateral triangle of side A. Find moment of inertia. Find moment of inertia. Moment of inertia about an axis. इसको एक ही छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं. About an axis passing through centroid and perpendicular to plane of triangle. मैं रिपीट कर रहा हूं, वो मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम आपको देगा. रिमेंबर, दिस इज अ प्रॉब्लम. कैन यू डू इट? ओनली थ्री पार्टिकल्स आर देयर एंड एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड से पास हो रहा है और बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है. ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि आर कैसे मिलेगा? सेंट्रोइड से पास हो रहा है. ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3. आर कैसे मिलेगा? सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है? ये बात मैंने आपको सेंटर ऑफ मास वाले में बताया था जब मैं ट्राइंगल का बता रहा था. सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है? A by root 3. वेरी गुड. याद रखना, सेंट्रोइड से वर्टेक्स का, ये हमेशा ध्यान रखना. मैं अलग से ड्रॉ करके आपको इधर बता देता हूँ. इसको जो लोग भूल गए होंगे वो लोग याद रखना कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल और साइड अगर ए होता है तो सेंट्रोइड से इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस, ये सेंट्रोइड है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है a बाय रूट 3 और इधर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है A by 2 root 3. a बाय 2 रूट 3. ये होता है, तो याद रखना. तो फिर ये जो होगा डिस्टेंस बन जाएगा r. बिल्कुल ऐसे डिस्टेंस बन जाएगा परपेंडिकुलर तीनों तरफ का. ठीक है, तो यू कैन डू इट. तो mr square so it become 3mr square. So it become m की वैल्यू रख देंगे, that is a by रूट 3 स्क्वायर. 3 चला जाएगा शायद, m into a. This is the answer.
सो सेकंड फॉर्मूले का सर यूज m में, into a स्क्वायर आएगा ना? हाँ हाँ बच्चा एक सेकंड एम, हाँ बोलिए, रिपीट अगेन यस, सर m into a स्क्वायर आएगा ना? ओ सॉरी, यस थैंक यू वेरी मच। समटाइम क्या होता है, चलो ठीक, दिस इज आंसर। आई होप कि अब पार्टिकल्स वगैरह इधर उधर होंगे तो आप कर लेंगे अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इस तरह से अप्लाई करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। Done, sir. ओके, जैसे अब जैसे थर्ड फॉर्मूले का यूज वैसे नीट में तो नहीं आता, ठीक है, तो जेई के बच्चों को आता है, तो एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, राइट नाउ मैं 2-3 एग्जांपल ले सकता हूँ राइट नाउ, ठीक है, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, ओके। सो थर्ड फॉर्मूले का यूज देख लीजिए, सपोज आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स हियर। अब कोई ऐसा बॉडी जिसके पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, जरूरी तो नहीं सारे पार्टिकल्स आपको अलग अलग डिस्टिंग्विशली दिए हो, ये m1 है, ये m2 और सब डिस्टेंस मेंशन कर रखा हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कोई ऐसा बॉडी दे रखा हो जिसके बारे में सिर्फ एक सिंगल मास दे रखा हो, कुछ भी नहीं दे रखा उसका, ठीक है, मतलब कुछ भी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता है, तो क्या करेंगे फिर, वो एक कंटिन्यूअस बॉडी और कंटिन्यूअस बॉडी। ओके, अगेन मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेडिकल स्टूडेंट डोंट वरी अबाउट इट, ये आप में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। नाउ तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ इनर्शिया, छोटा सा है तो सब लोग समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ रिंग। अगर रिंग का फाइंड आउट करना, क्योंकि रिंग को आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर हो, तो कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है। तो लेट्स से इट्स यू कैन से इट्स अ रिंग, ठीक है, ये एक रिंग ले लेते हैं, ये ओके, एंड हियर इज एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस मींस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो दिस वन हियर, दिस इज एक्सिस हियर, okay, this one here, and let's say this is a radius, you can say r, and mass of this one is m ring, and it is rotating about its central axis. Central axis means passing through center of mass, this is center of mass here, तो सेंटर ऑफ मास से जो पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। में एक्सिस तो कहीं पे भी हो सकता है, आप इधर भी ले सकते हो, आप इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन हम सेंटर पे जो सेंटर से पास हो रहा है इसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, वो सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास। तो सपोज अब ये कंटिन्यूअस बॉडी, अब इस केस में तो आप कहेंगे सर तो इसमें तो पार्टिकल्स अलग अलग नहीं है, इसको कैसे करेंगे, तो हमने आपको फॉर्मूला दे रखा है कि आप छोटा सा पहले एक एलिमेंटल मास ले लेंगे, लेट टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंटल मास हियर, तो लेट से अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले लेता हूँ, लेट से हियर dm, ठीक है, dm, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास एम आर स्क्वायर, तो dm, इसका रेडियस क्या बनेगा बेटा, आर स्क्वायर बनेगा ना, आर स्क्वायर, अच्छा,
तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो आप चाहो तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा, अंदर आ जाएगा डीएम, डीएम मतलब समेशन ऑफ ऑल द मासेस। तो एक बात बताओ, अगर ये रिंग है और जितने भी डीएम है, ये छोटा सा डीएम, उसके बाद नेक्स्ट डीएम, उसके बाद नेक्स्ट डीएम, सारे मास को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब टोटल मास का समेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो इसका क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एम आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ सेंट्रल एक्सिस इज एम आर स्क्वायर। इस तरह सारी बॉडीज का निकाला जाता है जेई में, रिंग का, डिस्क का, कोन का, स्फीयर का, सिलेंडर का, सबका निकाला जाता है इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप थर्ड फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आर्गोडिक सिंह, ऐसा नहीं है कि ये समझ में आया आपको, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, आप डिस्क का भी निकाल सकते हैं, आप रॉड का भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, कॉपी दिस वन, कॉपी कर लीजिए इसको। तो फिर मैं आपको एक दो और निकाल के दिखा दूंगा, छोटे छोटे हैं तो बता। हाँ यस, सर वो डीएम को टोटल मास कैसे किया आपने? क्यों डीएम, अच्छा डीएम को नहीं किया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को किया। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। तो अगर ये ऐसा रिंग था, ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं, अगर ये ऐसा रिंग था और अगर मैं इसको, ये छोटा सा, सॉरी, एक छोटा सा आपने पार्ट लिया, वो हो गया डीएम, एक मिनट, ये डीएम हो गया, ये सारे डीएम को देखो ना, ये सब डीएम है, छोटे छोटे पार्ट। तो ये भी जो है डीएम है, ये पार्ट भी डीएम है, ये पार्ट भी डीएम है, और जो सब डीएम को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी मिल जाएगी ना। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब जितने भी आप छोटे छोटे इस तरह के तुम पार्ट लोगे, सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब टोटल मास ऑफ द बॉडी मिल जाएगी ना, फिर सारा मास ऐड हो जाएगा। फिर अगर तुम डीएम 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 सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास ऐड कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा कि नहीं, इसलिए ऐसा किया गया। गॉट इट? The moment of Yes, sir. inertia about the central axis is this one. Done, sir. हो गया? Yes, sir. Oh, just a minute.
एक और बता दें क्या आप लोग को? जैसे बहुत सारे होते हैं। बस आ गया सर। चलो फिर नेक्स्ट टाइम बताते हैं, ठीक है? Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू।